हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम आज कुछ आयनों की बात करेंगे, उनकी संयोजकता की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और साथ साथ में हम जानेंगे कि उनके संकेत क्या होते हैं, क्योंकि यह जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में, आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी भी तत्व की हम संयोजकता लिखेंगे यहाँ पर कि उसकी संयोजकता क्या है, उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे, उस आयन का नाम बताने वाले हैं यहाँ पर कि आयन का नाम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयन का नाम, और हम इससे उसके बाद उसका संकेत। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यह हमारी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बात करें या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बात करें, सभी में महत्वपूर्ण रहते हैं। बार बार यह हमारे रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। इस प्रकार के जो शब्द हैं तो उनको हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एक संयोजकता वाले तत्वों की, तो यहाँ पर हम जितने भी सबसे पहले आयनों को पढ़ने वाले हैं उनकी संयोजकता होने वाली है एक, तो उनको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोडियम पोटेशियम। सोडियम की बात करेंगे, फिर हम पोटेशियम की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम की। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसकी संयोजकता एक है, अर्थात यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जो तत्व हो, या हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, उसकी संयोजकता हम क्या कहेंगे, एक है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम पोटेशियम की। यहाँ पर देखिए बात कहते हैं पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की बात करें तो के पॉजिटिव, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेशियम है हमारा, वह एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। और जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या होती है, धातु होती है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्षमता रखते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन के त्याग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, धातु के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है, क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग भी कर दे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर ले, तो इस दोनों प्रकार के गुण जो रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। यह बातें भी आपको, बेसिक बातें हैं, आपको पता होना चाहिए इन बातों के बारे में भी। तो ये छोटी सी बात आपको इसलिए मैंने बीच में बताई है ताकि आपको इस छोटी छोटी जानकारियां भी पता हो। उसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर आपने देखा होगा, तो इसका जो सिंबल की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, Ag नेगेटिव। तो अब यहाँ पर तो Ag है, क्या करता है, यह भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि इसका जो अष्टक पूर्ण हो जाता है उसके कारण वह भी एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है। उसके अलावा इसकी संयोजकता भी क्या होती है, एक होती है। उसके बाद हम कॉपर की बात करें, अगर प्यारे बच्चों किसकी बात करें, यहाँ पर हम यहाँ पर कॉपर की बात करें, तो अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी हमें क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पर कि कॉपर भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर देता है। जो डोनेशन करेगा वह धनात्मक होगा, जो ग्रहण करेगा वह ऋणात्मक होगा। तो यह तो क्या थी, एक संयोजकता वाले तत्व थे। अगर हम जो क्या थे, हमारे आयन थे। अगर दो संयोजकता वाले आयनों की अगर हम बात करें जिनकी संयोजकता दो होती है, अर्थात वह क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का प्यारे बच्चों डोनेशन कर लेते हैं अधात्विक तत्वों की। अपने आयनों की बात की, अब अधात्विक तत्वों की बात कर लेते हैं, जो क्या करते हैं, जिनमें अधातुओं के गुण प्रदर्शित होते हैं, अर्थात वह क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेशन भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हाइड्रोजन कहलाएगा। और अगर बात करें हाइड्राइड की, किसकी बात करें, हाइड्राइड की, तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, नहीं है, ग्रहण कर रहा है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर करके अपना द्विक होता है उसको पूर्ण करने की कोशिश करे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड के नाम से जानेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखते हैं क्लोराइड, बात कर रहे हैं हम क्लोराइड की। तो क्लोराइड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, अक्रियता ग्रहण करने की कोशिश करता है। जो अक्रिय तत्व होते हैं उनको जो संयोजकता होती है आप कह सकते हैं, या उनका जो अष्टक होता है या उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्लोराइड की बात होगी। क्लोराइड के अलावा हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं, अगर हम बात करें ब्रोमाइड की, किसकी, ब्रोमाइड की, तो क्या कह सकते हैं, Br नेगेटिव। यहाँ पर भी ब्रोमीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है प्यारे बच्चों। जब ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो उसे किस नाम से पुकारेंगे, ब्रोमाइड के नाम से हम पुकारने वाले हैं। उसके बाद बात करें हम अगर आयोडाइड की,
डाइड। तो यहाँ पर आई नेगेटिव के नाम से इसको दर्शाएंगे कि इसने क्या किया, आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया है, किसी भी तत्व से। हम किससे ग्रहण करेगा, धातुओं से तो ग्रहण कर नहीं सकता। आप कहते हैं ब्रोमीन से आयोडीन ने ग्रहण कर लिया, जी नहीं। या पोटेशियम से ग्रहण करेगा, सोडियम से करेगा, Ag से करेगा, कॉपर से करेगा। इन किसी का जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं वह ग्रहण कर करके क्या बना लेते हैं, एक प्रकार का यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जल्दी से आप इसको भी नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे सीखने वाले हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, बहुपरमाणविक अणु देखेंगे। बहुपरमाणविक अणु, या आप क्या कह सकते हैं, बहुपरमाणविक अणु कह लीजिए या कह लीजिए आयन। क्या कह लीजिए, बहुपरमाणविक आयन की अगर हम बात कर लें तो भी हम कह सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें बहुपरमाणविक आयन की, तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं अमोनियम। अगर हम अमोनियम की बात करें, अमोनियम, तो हम कह सकते हैं NH4 नेगेटिव। क्या कह सकते हैं, सॉरी, NH4 पॉजिटिव। तो यह अमोनियम जो आयन है हमारा, वह क्या कर रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धनायन है वह प्रदर्शित करता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, इन सभी की संयोजकता, हम एक संयोजकता वाले तत्वों को देख रहे हैं, फिर हम दो संयोजकता वाले को देखेंगे, फिर तो तीन संयोजकता वाले आयनों को देखेंगे। तो हम हमारा अमोनियम है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यह सभी क्या करते हैं, एक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का या तो अवदान, या तो ग्रहण कर लेंगे या उसे क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं, हम बात करें बहुपरमाणविक में। इसके अगर हम दूसरे, हाइड्रोक्साइड, तो अगर प्यारे बच्चों हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर OH नेगेटिव। अर्थात यह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जो ग्रहण करेगा वह ऋणायन होगा, जो डोनेट करेगा वह धनायन होगा। यह बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं नाइट्रेट की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम यहाँ पर नाइट्रेट की अगर बात करना चाहें तो NO3 नेगेटिव कह सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या है, ऋणायन चार्ज है। यहाँ पे हमने एकल देखे थे, अब बहुपरमाणु देख रहे हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों का संयोग हो रहा है, वह क्या कहला रहे हैं, बहुपरमाणुविक आयन हमारे कहला रहे हैं। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोजन के साथ क्या है, कार्बोनेट। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, H, और कार्बोनेट के लिए आपको पता है CO3 नेगेटिव। तो यहाँ से भी यह भी संयोजकता कितनी प्रदर्शित करता है, एक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन दो संयोजकता वालों की बात करेंगे, फिर तीन की बात करेंगे। जल्दी से क्या कर लीजिए, इसे नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो संयोजकता वाले आयनों की बात करते हैं, जो क्या करते हैं, दो संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जिनकी संयोजकता क्या होती है, दो। इसका मतलब साफ साफ आप क्या कह सकते हैं कि वह आयन क्या करेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेंगे या दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे। जब ग्रहण करेंगे तो ऋणायन आएगा, और क्या करेंगे, जब वह डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर धनायन का निशान आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि आयन की बात करें जो दो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो सिंपल आयन की अगर हम बात करें तो इसे कर देते हैं साफ, ये समझने के लिए है आपकी। तो हम सबसे पहले बात कर सकते हैं मैग्नीशियम की। किसकी बात करते हैं हम, मैग्नीशियम। इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं अपने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, मैग्नीशियम की बात करें। अगर यहां पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसका संकेत क्या होगा, Mn, या आप कह सकते हैं कि मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव। तो इसका संकेत क्या होगा, 2 पॉजिटिव। अर्थात यह क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन कर रहा है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, दान कर देता है। उसके बाद बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम भी क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, किस लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो अगर आप बात करें जिंक की, तो Zn2 पॉजिटिव, यह भी क्या करता है, जिंक भी होता है, वह दो इलेक्ट्रॉनों का डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, 2 पॉजिटिव का सिंबल है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आयरन की, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक संयोजकता में हमने आयरन पढ़ा था, वहाँ पर हमने थोड़ी सी कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड लगाएंगे। इसका अर्थात क्या है, जो हमारा आयरन है तो वह क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये आयरन क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉनों का डोनेट कर देगा और अपना अष्टक पूर्ण करने की यहाँ पर क्या करेगा, कोशिश करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर की भी एक संयोजकता में पढ़ा था, तो Cu, कॉपर के लिए क्या सिंबल लगाएंगे, Cu।
और इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो सेकेंड, अर्थात यह है जो कॉपर है वह 2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन कर देता है और अब क्या करने की कोशिश करता है, अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करता है, इसलिए Cu2 पॉजिटिव संकेत यहाँ पर आते हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार के संकेत लिखे हो उसकी संयोजकता 2 होगी, उनके नाम आप यहाँ पर सीख रहे हैं। अब हम बात करें अधात्विक में, अगर अधात्विक में बात करें तो हम क्या सीख सकते हैं, ऑक्साइड बात कर सकते हैं, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्साइड का अर्थात है O2 नेगेटिव। जहां पे O2 नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब क्या है, ऑक्साइड है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, यहाँ पर ग्रहण करता है, तो वह क्या बन जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें सल्फाइड की, बात कर सकते हैं हम, सल्फाइड H2 नेगेटिव। अब यहाँ पर सल्फर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया है और यह किस में परिवर्तित हो गया है, सल्फाइड आयशक में आप कह सकते हैं, या सल्फाइड आयन में यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बहुपरमाणविक आयन में, बहुपरमाणविक आयन में ऐसे आयनों की बात करेंगे जिनकी संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोनेट की। यहां पर किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट के लिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि आपको पता है कार्बोनेट, यहां पर भी यह क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। उसके अलावा हम बात करें सल्फाइड की, किसकी, सल्फाइड, जो हमारा सल्फाइड आयन है वह भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो हम सल्फेट की बात भी कर सकते हैं, सल्फेट SO4 नेगेटिव। इस प्रकार के जो हमारे आयन हैं वह हमें किसके लिए पढ़ा, यहाँ पर 2 संयोजकता के लिए पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं 3 संयोजकता के लिए प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम बात करते हैं भाई 3 संयोजकता के बारे में। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 संयोजकता की बात करें, जिनकी संयोजकता 3 होती है। तो इसमें आप बात कर लेते हैं, एक तो एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर यह क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है और किसको पूर्ण कर लेता है, अपने अष्टक को पूर्ण करने की यहाँ पर क्या करेगा, एल्यूमिनियम कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन की, तो फिर से आयरन आ गया। अभी हमने एक बार फिर से आयरन पढ़ा था, कहाँ गया आयरन, यहाँ पे सेकेंड था, यहाँ पे थर्ड अर्थात इसका क्या है, जितनी संयोजकता होती है उसको कोष्टक में प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो आयरन के लिए लिखेंगे Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आयरन होता है वो सेकंड और थर्ड 2 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। कॉपर होता है वो फर्स्ट व सेकंड 2 प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अधात्विक में, ये धात्विक हो गए हमारे। अब अधात्विक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ सकते हैं नाइट्राइड की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, N3 नेगेटिव। इस प्रकार की यह संयोजकता प्रदर्शित करता है, 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, अर्थात यह 3 इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन ग्रहण कर करके नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, बहुपरमाणविक में बात करें तो हम फास्फेट की बात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। किसकी बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉस्फेट की बात कर सकते हैं। तो जो फास्फेट होता है हमारा, उसकी जो सिंबलाइज किया जा सकता है PO4 नेगेटिव, इस सिंबल के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ आयनों को पढ़ा, उनकी संयोजकताओं को जाना, उनके संकेतों को जाना। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अधिक बार पूछे जा सकते हैं कि इस प्रकार का फास्फेट आपका आयन है, एक बहुपरमाणविक आयन, उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, इनकी आयनों के संकेत पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और इनकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। संयोजकता से अनुमान लगा सकते हैं। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि संयोजकता, अगर संयोजकता की बात की जाए तो हम संयोजकता को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो संयोजकता है, जिस कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु आप कह सकते हैं, अगर हम बात कर ले जैसे कि किसी की भी बात कर ले, लिथियम की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो हमें पता है लिथियम होता है वह आवर्त सारणी में हमें 3 नंबर पर देखने को मिलता है, अर्थात इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, जड़ होता है, वह कितना होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो हमारा लिथियम है उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश करें तो 1s2 2s1 इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पर इसका द्विक पूरा हो गया है, इसका अष्टक तो पूरा हो नहीं सकता। तो यह क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके स्थायी होने की कोशिश करेगा। जैसे यह किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करेगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो जब हीलियम में पता है एक्रिया गैस होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, अर्थात इसका जो द्विक है, 2 तत्व अपना द्विक पूरा करते हैं आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव बन करके क्या कर देगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा और इसकी संयोजकता हम क्या कह सकते हैं, लिथियम की जो संयोजकता होती है
वह कितनी होती है, 1 होती है। इस प्रकार से हम इस किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इनकी संयोजकताओं को सीख सकते हैं, इनके संकेत बना सकते हैं, आयनों का नाम लिख सकते हैं, तत्वों के नाम लिख करके तत्वों के संकेत भी हम बना सकते हैं, उनकी संयोजकता भी हम लिख सकते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह टॉपिक है बार बार हमारे जो कोर्स है उसके मध्य में आ जाते हैं, तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, उसके लिए एक छोटी सी क्लास मैंने यहाँ पर ली है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह क्लासें देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।